जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में हिंदुओं भाइयों को डराया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। हिंदू भाइयों को काफी टाइम से डराया जा रहा है। कहा जाता है कि अगर हिंदुओं ने ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करे तो मुसलमान इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि वो आने वाले कुछ सालों में या 2050 तक हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान की जनसंख्या भारत के अंदर हो जाएगी। तो मुसलमान जो चाहे वो करेंगे, हिंदुओं को गुलाम बनाकर रखेंगे और हिंदुओं की मां बेटियों के साथ जो मर्जी मन करेगा वो करेंगे। इस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को डराया जाता रहा है। दोस्तों अभी दोस्तों हमारे देश के में एक राज्य असम, वहां के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी शख्स 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो उसको सरकारी लाभों की जो सुविधाएं मिलती हैं वो बंद कर देनी चाहिए। ऐसा कोई कानून लेकर आना चाहिए। वहीं दोस्तों एक महंत थे नरेंद्र गिरी, उन्होंने भी एक बड़ा बयान जनसंख्या को लेकर दिया है, वो आप स्क्रीन पर देख लिए। जनसंख्या वृद्धि को कानून लाकर रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में देश में बड़ा जनसंख्या विस्फोट हो सकता है। देश में मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा। यह कहना है महंत नरेंद्र गिरी, अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के। सही है बात। असम के मुख्यमंत्री कुछ और बात बोल रहे हैं, जनसंख्या को लेकर ही बोल रहे हैं। और ये जो महंत गिरी हैं ये डरा रहे हैं हिंदुओं को, अगर विस्फोट हो सकता है और हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा अगर जनसंख्या कानून, निरंतर कानून नहीं लेकर आई सरकार। और दोस्तों वहीं ये भी कहा जाता रहा है कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो जब मुसलमानों की जो पॉपुलेशन थी वो 3% थी, अब 17% है। अब उन जाहिलों से ये पूछना चाहिए, उन अनभक्तों से ये पूछना चाहिए, क्या 1947 से लेकर 2021 तक सिर्फ मुसलमानों की ही पॉपुलेशन बढ़ी है? क्या सिर्फ हिंदुओं की पॉपुलेशन या सिख ईसाइयों की पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है? अरे जैसे मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ी है वैसे ही हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ी है। तो आप सिर्फ मुसलमानों का ही जिक्र क्यों करते हैं कि मुसलमान की जनसंख्या 3% से लेके 17% हो गई? अरे आप हिंदुओं की पॉपुलेशन क्यों नहीं बताते कि 1947 में इतनी परसेंट थी और 2021 अब है तो अब हिंदुओं की पॉपुलेशन इतनी हो गई है। अब ये जो लोग बोलते हैं, कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, अगर मुसलमान इतने ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हिंदुओं को भी इतने बच्चे पैदा करने चाहिए। अगर उन्होंने नहीं करे तो मुसलमान इस देश पर कब्जा कर लेंगे, गुलाम बना लेंगे हिंदुओं को। इन जाहिलों से ये पूछना चाहिए। जाहिल लोग हमारे देश में इस टाइम बहुत ही ज्यादा कोरोना का कहर आया हुआ है। हॉस्पिटल की हालत हमारे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को दिख गई और लाखों लोगों की मौत हो गई, लकड़ियां नहीं थी जलाने को। तो ये लोग हॉस्पिटल की क्यों नहीं बात करते हैं? ये लोग अच्छे स्कूल और कॉलेज की बात क्यों नहीं करते हैं? अच्छे रोड डेवलपमेंट की क्यों बात नहीं करते हैं? ये सिर्फ डराने की क्यों बात करते हैं? और वहीं ये जो लोग हैं दोस्तों, ये CAA जो नागरिकता कानून है उसको लागू करने की बात करते हैं। दूसरे देशों के जो हिंदू हैं, मुसलमानों को छोड़कर उनको नागरिकता देने की बात करते हैं। चलिए ठीक है, आप मुसलमानों को नागरिकता नहीं देना चाह रहे हैं दूसरे देशों की, तो आप हिंदुओं को देना चाह रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप दे दिए। पर इन जाहिलों से यह पूछना चाहिए, जो इस देश के हिंदू लोग हैं वो इतने लोग परेशान हैं। जब से इस देश की आजादी हुई, मुझे लगता है दोस्तों जब इस देश आजाद हुआ है, जब से हिंदू धर्म आया, जब से जो कोरोना काल आया था दोस्तों, तो हिंदुओं ने अपना रीति रिवाज अलग अपनाकर अपने जिस भी परिवार में मौत हो रही थी वो लाश जो है जला नहीं पा रहे थे, लकड़ियां ही नहीं थी जलाने की तो वो दफना रहे थे। ऐसी तो हिंदुओं की हालत कर दी। ये लोग ठेकेदार बन जाते हैं और बोलते हैं कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं और मतलब हिंदुओं को डराने की कोशिश करते हैं और उनको वोट बैंक बनाकर अपनी साइड खींचकर लाते हैं। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इनका मतलब यह नहीं है कि ये मुसलमानों के दुश्मन हैं और ये हिंदुओं के सगे, ये किसी भी धर्म के सगे नहीं है दोस्तों, ये भारत के ही दुश्मन है। मैं आपको सच बताऊं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 के स्टार्टिंग में चुनाव है, तो आपको इन चीज़ों को, हिंदुओं को डराने वाली चीज़ें, मुसलमानों पर हमले, मुसलमानों पर UAPA का केस लगाने, वही मस्जिदों को तोड़ने, ये केस आपको ज़्यादा देखने में यानी बढ़ोतरी होगी इन केसों में। तो दोस्तों इन लोगों को आपको समझना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को डराकर वोट बैंक अपनी साइड करते हैं और एक हिंदू और मुसलमान में जो भाईचारा बना हुआ है उस भाईचारे को तोड़ने की बात करना चाहते हैं और एक दरार पैदा करना चाहते हैं, जिससे ये
साबित हो जाता है और ये एक दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम हिंदू के वफादार हैं। ये दोस्तों हिंदुओं के वफादार नहीं है। अगर ये हिंदुओं के वफादार होते तो आज हमारे देश में जो गंगा है, गंगा के किनारे जो हजारों हिंदू भाइयों की जो लाशें पड़ी वो ऐसे नहीं पड़ी होती। आज लाखों लोगों की मौत हो गई, गैस ऑक्सीजन नहीं मिली दोस्तों, आज हमारे देश में इतनी मौतें नहीं होती। अच्छे स्कूल होते हैं हमारे देश में, तो ये अगर ऐसी बातें करते, सिर्फ और सिर्फ ये हिंदू को डराने की बातें करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं। अगर दोस्तों हम आंकड़ों पे जाएं, अगर हम आंकड़ों पे जाएं, जैसे मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है वैसे हिंदुओं की तादाद बढ़ रही है। जहां देखिए इस टाइम 17% मुसलमान है तो 80% दोस्तों हिंदू है इस देश में। तो आप देख सकते हैं कि 2050 तक ये लगभग पास हो जाएगा, जबकि जो जनसंख्या बढ़ रही है वो हिंदुओं की भी मतलब बराबर बढ़ रही है, वही मुसलमानों की भी बराबर बढ़ रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जनसंख्या बताते हैं, हिंदुओं की जनसंख्या नहीं बताते हैं। तो हिंदू भाइयों को इनको समझना होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने की कोशिश करते हैं। अगर आप इन लोगों को समझ जाएंगे और आप इनसे डेवलपमेंट की, पढ़ाई की, स्कूल की, शिक्षा की और अच्छे कॉलेज, अच्छे डॉक्टर, अच्छे अस्पताल की अगर बात करेंगे तो ये जो ठेकेदार बने होते हैं दोस्तों ये गायब हो जाएंगे, आप कहीं दिखेंगे भी नहीं। चलिए दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।